नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ आज जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का सांसद राहुल कस्वा के नेतृत्व में निकाली गई रैली में भाजपा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से आए अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ व सांसद कस्वा ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुशासन व जन विरोधी नीतियों से प्रदेश का आम जन त्रस्त है। वहीं किसानों के नाम पर झूठा आडंबर करने वाली इस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर प्रदेश के किसानों के साथ छलावा किया है। बार बार आग्रह करने के बावजूद आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई। आज चूरू जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हल्ला बोल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर जुलूस निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। किसान विरोधी नीतियों के कारण से और अपराध जगत के अंदर चूरू में अपराधियों का बोलबाला होना और एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं होना, इन सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंदर जिला प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण से हमारे किसानों का वंचित होना, इन सारे मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अपनी ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हल्ला बोल जो प्रोग्राम है कांग्रेस की 2.5 साल की विफल सरकार के ऊपर हमने किया है। प्रदेश के अंदर 2018 में जो सड़कों का निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो विकास के कार्य चल रहे थे, सभी कार्यों को बंद कर दिया गया। आज कोई भी काम चल नहीं रहा है। चूरू के अंदर और तारनगर तहसील में, राजगढ़ तहसील के 37 गाँवों के अंदर, सरदार सर के 60 गाँवों के अंदर जो पीने की पानी की योजना पुरानी हो चुकी थी, अपनी योजना फेज 1, उसकी 800 करोड़ रुपए की DPR बन के तैयार थी। इस कांग्रेस की सरकार ने 2.5 साल से उस काम को बंद रखा। अब जल जीवन मिशन के तहत जहाँ पे प्रोजेक्ट को हम लेने की काम करते हैं, उसके तहत उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन का पैसा भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को 7,000 करोड़ रुपए की कमिटमेंट कर रखी है। राजस्थान सरकार टेंडर लगाने में बहुत विफल रही है। चूरू के अंदर, तारनगर में, सरदार शहर में, इन जगहों पे हमारे पास पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत आई हुई है। गांव में पीने का पानी पहुंच नहीं पा रहा। इसके लिए हमने सरकार को भी चेताया है कि आप जल्द से जल्द पैसे का इस्तेमाल करके वहाँ पीने के पानी घर घर तक पहुँचाने का काम करें। चूरू जिले में लगभग मेरे ख्याल से 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा जल जीवन मिशन के तहत आ चुका है। हर तहसील के अंदर पीने के पानी का सोर्स है, पर काम करने की क्षमता को बढ़ाना है और जितना जल्दी ये काम को करेंगे तो पीने की पानी की समस्या मिटेगी। MSP के ऊपर एक बात करनी चाहूँगा, MSP पे भारत सरकार का कमिटमेंट कल भी था कि परचेजिंग होगी और आज भी कमिटमेंट है, पर परचेजिंग स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत होती है। स्टेट गवर्नमेंट को 3 बार पत्र लिखने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने MSP का सेंटर बाजरे का नहीं खोला, जिससे चूरू जिले के किसान को बहुत घाटा खाना पड़ा। 1300 रुपये माल बिका यहाँ पे किसान का, और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर के ऊपर 2100 के अंदर माल बिका हरियाणा के अंदर। वहीं इससे पूर्व विधायक निवास पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को विधायक राजेंद्र राठौड़, जिला प्रमुख वंदना आर्य व प्रधान दीपचंद राहत सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विफलताओं को गिनाया और गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, पूर्व उप सभापति अनवर थीम, भाजपा नेता विक्रम कोटवा सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर के अंदर चोरियां हो जाए और पुलिस को अगर रिपोर्ट भी करें तो कहते हैं आकर दरखास्त दे जाओ, उसके बाद तीसरी। अभी राजगढ़ की घटना हमारे सामने हुई। प्रदीप स्वामी को जेल में बैठे गैंग के इशारे पर गोलियों से उड़ा दिया गया। चौपाल में बैठे सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के सीने में गोलियां धाए धाए करके दाग दी गई। इससे बुरा हालात हो क्या सकती है, आप बताओ। अब कल की तारीख में कृषि पर बजट है, बहस है। आप आजकल ऑनलाइन है सारी विधानसभा, आप उसमें देखना इस सरकार की हम क्या दुर्गति बनाते हैं। बात करते हैं कभी दांडी मार्च की। कल देखा होगा मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी बनकर दांडी मार्च कर रहे थे। उनसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी ने ये थोड़ी कहा था कि इतना अत्याचार अनाचार हो। क्या क्या वादे किए, किसने कहा था वादा करो किसान के कर्जे माफ करने की। आज अपने यहाँ से जिन लोगों ने ग्रामीण बैंकों से लोन ले लिया,
कमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, आज कुट्टी कोड़ी उनकी माफ हुई नहीं, और विधानसभा में पूछते हैं तो कहते हैं हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। रतनगढ़ में भी आज हल्ला बोल कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक रैली निकाली गई। विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में निकाली गई आक्रोश रैली मुख्य मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर भाजपा नेताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्र में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं राजकीय गर्ल्स कॉलेज व अस्पताल में खाली पद से लोग परेशान हैं। इसके पश्चात राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट को ज्ञापन भी दिया गया। इस अवसर पर रतनगढ़ व राजदेसर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया व पवन बोथरा, भाजपा नेता शिव भगवान कम्मा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान की गूंगी बहरी सोई हुई सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों के बारे में हमने ज्ञापन दिया है और पूरे बाजार में प्रदर्शन करते हुए हम लोग आए हैं। आज पूरे प्रदेश में ही जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तब से इस राजस्थान के हाल बेहाल है। हम चाहे पूरे राजस्थान की बात करें और चाहे हमारे रतनगढ़ शहर की बात करें, लगातार यहाँ पर चोरियां हो रही है। प्रशासन मौन है, प्रशासन बोल नहीं रहा है। कोई भी पुलिसकर्मी जो है, आज तक हमने देखा है कि छोटी से लेकर के बड़ी तक चोरियां हो जाती है, लेकिन उसका खुलासा नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ अस्पताल में देखें, अस्पताल में चिकित्सक ने, हमारे विधायक महोदय ने बार बार इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया है, विधानसभा में बोले हैं, उसके बावजूद वो सरकार है उसके पास है ही नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और ऐसा ही हम जाते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ कॉलेज में जिसमें विद्या हम ग्रहण करते हैं, उस कॉलेज में लेक्चरर नहीं है। ये कैसी विडंबना है। हमारे यहाँ रतनगढ़ शहर का ले हो, चाहे आप पूरे राजस्थान का, ये सरकार है जो नकारा है, फैल हो चुकी है। ये अपने झगड़ों में ही नहीं निपट पा रही है। वहीं तारानगर में भी आज प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। इस दौरान भाजपा नेता राकेश जांगड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इसके बाद उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राकेश जांगड़ ने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं बिजली के भारी बिलों से आम जन परेशान है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम है। हमने उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है कि जो कांग्रेस सरकार 2.5 साल पहले झूठा वादा करके, चाहे किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी का वादा हो, चाहे बेरोजगारों का रोजगार देने का वादा हो, आज पूरा वादा खोखला निकला। और यहाँ का जो लोकल हमें जो वादा किया था कि कुंभाराम नहर का संपूर्ण निर्माण कराएंगे, आज 1 रुपया भी नहर के नाम से नहीं लगाया है। गांवों के अंदर पानी पीने के पानी की त्राईमान मची हुई है। बहन बेटियों की इज्जत रोज लूटी जा रही है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और संपूर्ण कांग्रेस सरकार फेल है। सरकार की कुशासन से जनता त्रस्त है। प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में दिनांक 13 और 14 को पूरे राजस्थान भर में इस नकारा सरकार को आगाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तहसील स्तर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री अधिकारी महोदय के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है, इस सरकार की जो रीति नीति रही है, जो कुशासन रहा है, उसके विरुद्ध में हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये आंदोलन, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और राजस्थान की राजधानी जयपुर तक मई माह तक ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तारानगर में आज नगर पालिका की प्रथम साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। विधायक नरेंद्र बुडानिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पालिका का वर्ष 2021-22 का 48.8 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस अवसर पर बुडानिया ने कहा कि इस बजट का उपयोग कस्बे के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। इस मौके पर पालिका अध्यक्षा प्रियंका, उपाध्यक्ष संतोष स्वामी, ईओ अरुण कुमार सोनी सहित पालिका स्टाफ एवं समस्त पार्षद उपस्थित रहे। प्रथम बैठक थी और इस बैठक में जो विशेष तौर से बजट पारित करने के लिए थी, सभी पार्षद लोग इकट्ठे हुए और इस मीटिंग में सबको मोमेंटो दिया गया, सब पार्षदों का स्वागत किया गया और सभी पार्षदों के सुझाव सुने और जो बजट का एजेंडा था, बजट के साथ में जितने भी और एजेंडे थे, वो सर्वसम्मति से पास हुए। सबकी एक ही भावना थी कि हम लोग सब मिलकर के काम करें, सभी वार्डों की जो समस्याएं हैं
चाहे वो लाइट की हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे सड़क की हो, जो भी समस्याएं हैं उनको हम पूरी तरह से देखें। सफाई के ऊपर विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सब की ये हिदायत दी गई और इस संबंध में मैं अभी अधिकारियों से अलग बैठ के चर्चा करूँगा और इसको कैसे जो है हम राजस्थान के अंदर एक नंबर पे आए हैं सफाई के मामले में, ऐसा हम करने का प्रयास करेंगे। तारानगर नगर पालिका की प्रथम मीटिंग में सभी आए, उनका धन्यवाद और स्वागत। तारानगर में सभी पार्षदों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधायक जी के सहयोग से विकास के कार्य किए जाएंगे। जो भी सड़क निर्माण है, नालियों का निर्माण है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सभी को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। आज विधायक महोदय की सहमति के उपरांत नगर पालिका तारानगर की बजट बैठक एवं साधारण सभा की प्रथम बैठक रखी गई। बैठक में सभी पार्षदगणों, विधायक महोदय, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब सभी का नवनिर्वाचित होने पर स्वागत किया गया, मोमेंटो भेंट किया गया। आज की बैठक में पाँच एजेंडे थे जो सभी सर्वसम्मति से पारित किए गए और बजट 48 करोड़ 8,14,000 का बजट पारित किया गया और सभी एजेंडे का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। चूरू जयपुर रोड पर स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज को मरम्मत कर पुनः शुरू करने और अग्रसेन नगर से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों को रोकने के लिए रेलवे ओवरब्रिज संघर्ष समिति के द्वारा 11 फरवरी 2021 से दिए जा रहे धरने को आज 31 दिन पूर्ण हो चुके हैं। वहीं आज सांसद राहुल कसवा व विधायक राजेंद्र राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर वहां उपस्थित लोगों से बातचीत की। इस दौरान सांसद कसवा ने IIT रुड़की के प्रोफेसर वी.के. माहेश्वरी, जो जर्जर ओवरब्रिज की जांच कमेटी के प्रमुख है, उनसे बात कर अति शीघ्रता से जांच प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। में से अग्रसेन नगर की लोगों की मांग थी कि आरओबी बने। पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार में बजटीय घोषणा भी हुई और इसके DPR बनते बनते आचार संहिता आ गई और उसके बाद नई सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। इस बार सदन के अंदर विधानसभा में एक प्रस्ताव के माध्यम से मैंने ये बात उठाई, तब सरकार ने स्वीकार किया कि हम दोबारा इसको नए सिरे से 38 करोड़ की स्वीकृति जारी कर रहे हैं। GAD रेलवे ने अनुमोदित करके जल्दी काम पूरा होगा और मुख्य जो पुल है जयपुर चूरू के बीच में, हमारे सांसद ने आज वार्ता की है रुड़की के जो टेक्निकल हेड है मिस्टर महेश्वरी से। उन्होंने कहा कि अगले शनिवार को आएंगे, इसको भी जल्दी से दुरुस्त कराने के लिए पूरी कोशिश करें। हैवी व्हीकल्स के लिए जो चूरू से जयपुर रोड के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसको बंद किया गया है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने टेक्निकल कमेटी का गठन किया था, जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT का, वहाँ से उनके प्रोफेसर आने थे। वो चेक करेंगे कि क्या ये वर्केबल है कि नहीं है और कब तक इसको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसी के लिए मैंने भी बात की है महेश्वरी जी से, तो कोविड के कारण वो अभी आ नहीं पाए। नेक्स्ट शनिवार को पक्का पहुंचेंगे तो साइमल्टेनियसली वो इस पुल को चालू करने का काम किया जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेलवे विभाग है उसकी NOC का भी बात हुई थी मेरे 2 दिन पहले भी मंत्री जी ने कहा था मुझे, राजेंद्र जी ने, तो जब बात हुई उनके भी एक अप्रूवल मिल गया है। ये काम भी चालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो वाले पुल के अंदर भी जो भी टेक्निकली काम करना है उसको खत्म करके जल्द से जल्द पुल चालू कर दिया जाएगा। लोहे की बेड़ियों से जकड़ी हुई जिंदगी, हर आने जाने वाले को निहारती हुई उसकी आंखें मानो यही कहती है कि मुझे भी इन बेड़ियों से मुक्ति दिलाओ। जब उसकी आंख से आंख मिलती है तो मानो कलेजा कांप पड़ता है। यह दर्द भरी कहानी है सरदार शहर से 33 किलोमीटर दूर गांव शिमला के लालचंद जाट की। आज से तकरीबन 14 साल पहले लालचंद अपने गांव से सुबह हंसी खुशी शहर गया था किसी काम से, लेकिन उस समय लालचंद को क्या पता था कि जब वह फिर से शाम को अपने गांव लौटेगा तो उसकी जिंदगी दोजख बन जाएगी। जहां आज हम अपने पालतू जानवरों की भी स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखते हैं, वही लालचंद की जिंदगी एक पेड़ के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। लालचंद की सुबह जहां होती है वहीं उसकी शाम हो जाती है। खराबी है और गरीब आदमी है, दिखावा तो दिखावा क्या हूँ, घरे शेर दानों को 2 बेटा है, दोनों ही सही और खेती बाती में दाना होया को नहीं, मजूरियों कोई बुढ़ान ले जा कौन दिक्कत हो रही है। मैं जावा तो अन बने डाने लरू ओलान मार दे, बटा ही मार दे, खुल जाए तो मानस आता जिया मार दे।
ग्रामीणों ने बताया कि लालचंद 14 साल पहले सरदार शहर में किसी काम से गया था। वहां से जब वापस घर आया तो कुछ देर बाद अजीब अजीब हरकतें करने लगा और बाद में लालचंद की ये हरकतें बढ़ती गई और धीरे धीरे वह मानसिक रोगी बन गया। हालात बेकाबू हुए तो घर वालों ने बीकानेर और जयपुर के बड़े बड़े अस्पतालों में लालचंद का इलाज करवाया। लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं लालचंद किसी को हानि ना पहुंचा दे, इसलिए परिवार ने थक हार कर उसे 9 सालों से बेड़ियों से बांध रखा है। हमारे गांव में बेटू है और परेशान हो रहा है, घर में स्थिति कमज़ोर है, तो इसका इलाज होना ज़रूरी है। कोई प्रशासन है, कोई और डॉक्टर कोई भी करावे तो इलाज का होना ज़रूरी है। घर का लोग के कोई मजदूरी करे, सार बुजुर्ग आदमी हो गया, मजदूरी हुआ है हो रही नहीं है, परेशान हो रही है बड़ भारी। तो भाई की स्थिति भी ठीक हो बताएंगे? भाई भी पर कोई हो रही है, 2 लड़का दोनों भी मतलब खराब हो रहा है। लालचंद की मुरझाई आंखें हर आने जाने वाले व्यक्ति को इस नजर से देखती है कि शायद कोई मुझे इन बेड़ियों से मुक्ति दिला देगा। लालचंद के साथ साथ परिवार और गांववासी भी उसे बेड़ियों से मुक्त होते हुए देखना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लालचंद का इलाज हो जाता है और उसकी बेड़ियां हट जाती है तो गांव में होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जाएगी। परिवार को और ग्रामीणों को अब भी आशा है शायद लालचंद फिर से अपने खेतों में जा पाएगा और गांव की गलियों में घूम पाएगा और परिवार का सहारा बनेगा। 15 साल के बंद रहे और मारो बेटो है, इनकी माँ कटे मजदूरी करने गई है और बाप ने कोई ले जाए कौन जमा बीमार आदमी है बूढ़ो और वो एक ऐसे वही पागल है और के करान जे सरकार फायदो करे तो हमारा छोरा की लाभ मिलना जाए ठीक कर दिया तो और तो के जब मैं जब मंग बल टोट करूँ मारकन कोई समाज कौन मैं सही एक सौ नाम की है रुकमा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में डीएलएड के भावी शिक्षकों के लिए 7 दिवसीय स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन दिनांक 9 से 15 मार्च तक जिला कारागृह के पीछे किया जा रहा है। सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि शिविर के आज 5वें दिवस का आगाज मार्च पास्ट एवं ड्रिल के अभ्यास से हुआ। वहीं ध्वजारोहण विधायक राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस दौरान विधायक राठौड़ ने शिविर का अवलोकन कर संभागीय का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर राठौड़ ने स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र पर सैनिटेशन ब्लॉक के निर्माण के लिए अपने विधायक कोटे से 5 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए आश्वस्त किया कि जिले की स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। स्काउट और गाइड्स के कैंप में यहाँ आने पर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के सीईओ ने जिस प्रकार बच्चों में अनुशासन और जीवटता इस कैंप के माध्यम से एक आधार के रूप में दी है, उसकी शुभकामनाएं देने आया हूँ। यहाँ आधारभूत सुविधाओं में कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा। मेरे विधायक कोष से प्रयास करूँगा और स्काउट और गाइड की गतिविधियाँ इस ज़िले में और आगे बढ़े, बच्चों में संस्कार देने की और अनुशासन देने की, इसके लिए जो बन पड़ेगा निश्चित तौर पर इस संगठन के लिए करेंगे। अब वक्त हो चुका है अंतराल का। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी,
आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सरदारशहर तहसील के गांव जीवन देसर में आज एक युगल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर थानाधिकारी सतीश कुमार यादव और डीएसपी नरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थानाधिकारी यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ज्योति और कालूराम नायक निवासी जीवन देसर, इन दोनों ने सोनलाल नायक के खेत में जाकर के रात्रि के समय एक ही पेड़ पर, एक ही डाली से, एक ही रस्सी से फांसी खा करके आत्महत्या कर ली है। इनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सर, बच्ची की उम्र कितनी बताई जा रही है? बच्चे की उम्र 15 साल, बच्चे की उम्र 24 साल बताई गई है। क्या प्रेम प्रसंग का मामला है? संभवतः प्रेम प्रसंग का सा ही मामला लग रहा है, क्योंकि दोनों एक ही परिवार में बहन भाई भी लगते थे। बाकी स्थिति संपूर्ण जांच से स्पष्ट होगी। 4:30 बजे मेरे पास विक्रमाराम जी नायक आए मेरे घर पे, मेरे को जगाया। जब गांव में तो एक ज्योति और एक कालूराम सुसाइड कर लिया, ये मामला था। फिर हम गांव में इकट्ठे हुए जाके, और फिर मैंने सीआई साहब को सूचना दी। ये रात को करीब 1 बजे और 2 बजे के बीच में घर से निकले हैं दोनों, और अपने बाबा जी के खेत में वहाँ जाके एक जांटी गए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या मामला सामने? अब मामला सामने तो ये माना जाता है प्रेम प्रसंग का ही है, लेकिन ऐसी पहले कोई सामने कोई ऐसी तथ्य को दोनों परिवारों के बीच में कभी ऐसी आई नहीं। 132 केवी जीएसएस रखरखाव कार्य के चलते रतनगढ़, राजन देसर, पड़िहारा, मेलूसर, लगासर की बिजली आपूर्ति रविवार को 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता आर.के. मीणा ने बताया कि रखरखाव कार्य के चलते रविवार सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय डिग्री अस्पताल के आदर्श टीकाकरण केंद्र के सामने आज प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ तथा सांसद राहुल कस्वा ने कोविड वैक्सीन लगवाने वालों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोविड वैक्सीनेशन करवाने वालों का अभिनंदन किया जा रहा है। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से जंग लड़ने के लिए हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध जो जंग है उसके अंदर जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये कहा है कि वो टीकाकरण में आगे आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान करें। उनको फूल देकर हमने आज जिन्होंने टीकाकरण कराया है चूरू जिले के अंदर, उन सब लोगों को फूल देकर उनको धन्यवाद दिया है, ताकि ये संदेश जाए कि इस वैश्विक महामारी के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और जब तक टीकाकरण के पश्चात भी 28 दिन तक दूसरा टीका नहीं लगे तब तक एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। इस नाते यहाँ के सांसद महोदय की अगुवाई के अंदर हमारी पूरी टोली आई हुई है। बहुत ही बड़ी एक महामारी इस देश के दुनिया भर में आई थी और देश के प्रधानमंत्री ने फोरफ्रंट पे आके इससे लड़ाई लड़ने का फैसला किया। पहली दफ़ा हिंदुस्तान एक ऐसी पोजीशन पे आया जहाँ पर लोगों को देने की पोजीशन पर आए, वरना अदरवाइज देश हमेशा ऐसी आपदाओं के समय में दुनिया से मदद मांगता रहा है। पर देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जहाँ दुनिया के अंदर 20 कंट्रीज से ऊपर हमारी वैक्सीन को यूटिलाइज कर रहे हैं। 3 करोड़ से ऊपर के शॉट्स लग चुके हैं। एक भी कैजुअलिटी नाम की चीज़ नहीं है। जो अफवाहें फैला रहे हैं वो देश का अंदर हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। वो आज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, हम सभी, मैं और राजेंद्र जी, हम सभी मिलकर हमने पूरे हमारे जिले के अंदर मंडल वाइज जहाँ पर भी सेंटर्स हैं वहाँ हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसी बात का हमें ये कहा है कि आप लोगों तक जाइए, इसका विचार लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को इसमें शामिल करने की बात कही है, क्योंकि अनेकों लोग हैं, अनेक किस्म की बात करते हैं, पर 3 करोड़ के लगभग शॉट्स इंडिया में लग चुके हैं। एक सिंगल कैजुअलिटी नहीं है। और ऐसी महामारी के अंदर कंट्री इतनी फास्ट पेस पे चलकर हम वैक्सीन का इजाद कर पाए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और इसीलिए हम आज सब पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। 16 दिवसीय श्याम फागोत्सव के तहत कल रात मोरछड़ी दीवाने परिवार द्वारा रतनगढ़ के श्री ताल वाले बालाजी मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया।
फतेहपुर निवासी मुकेश चिरानिया दंपति ने ज्योत प्रज्वलित की तथा बालकृष्ण धड़ ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इस दौरान गायक एसपी वर्मा, संजय मुलारका, शांतनु वेदपाठी व प्रकाश सोनी ने भजनों एवं धमाल की प्रस्तुतियों से बाबा श्याम को रिझाया। इस मौके पर मंदिर पुजारी सुशील इंदौरिया, अजय इंदौरिया, धनराज इंदौरिया व मनोज इंदौरिया सहित शहर के अन्य गणमान्य जन मौजूद थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर रतनगढ़ के शास्त्री नगर स्थित रानी शक्ति मंदिर में गुरुवार की रात भगवान शंकर का महाअभिषेक किया गया। इस दौरान शास्त्री नगर महिला मंडल की सदस्यों ने भजनों की प्रस्तुति दी तथा रात्रि 12 बजे बाद आरती का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। शिवालय में धार्मिक आयोजन पंडित रमेश कुमार महर्षि के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंजू देवी, विमला देवी पीपलवास, सरोज देवी, मंजू देवी लढ़ा, गायत्री देवी व पूर्णिमा लढ़ा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। बालाजी सेवा दल के तत्वाधान में चूरू के मनोरंजन क्लब में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर वातावरण को फाल्गुनमय कर दिया। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत योगेश गौड़ ने किया। इस अवसर पर सेवा दल के विनोद राठी व गजानन गौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। तारानगर की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आज समुदाय जागृति दिवस व एसएमसी की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य कृष्ण मुरारी ने बताया कि विद्यालय में आज द्वितीय समुदाय जागृति दिवस पर विद्यार्थियों ने बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा स्वच्छता व बालिका शिक्षा से जुड़ी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर अभिभावक नारायण प्रसाद व सुनील कुमार सोनी ने विद्यालय विकास हेतु 12,000 रुपए देने की भी घोषणा की। गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राजस्थान पत्रिका का 66वां स्थापना दिवस मास्क वितरण और पौधरोपण कर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरपंच विमला देवी ने बताया कि राजस्थान पत्रिका सामाजिक सरोकारों का अग्रणी अखबार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएससी घांगू के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने कहा कि कोविड-19 के बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाना बेहद जरूरी है। रात को खाना खाकर परिजनों के साथ सो रही युवक ने देर रात अपने खेत में जाकर फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर में शुक्रवार रात इसी समय की है। सूचना पर शनिवार सुबह रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर राजकीय अस्पताल में स्थित मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई बनवारी लाल मेघवाल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर राधेश्याम के सुपुर्द की है। सरदारशहर में आज यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। यातायात प्रभारी गणपत राम ने बताया कि डीएसपी नरेंद्र शर्मा और थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव के निर्देशानुसार यातायात नियमों का उल्लंघन व कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वाहन चालकों के खिलाफ ऐसा है, समझाइश भी की जा रही है और हेलमेट भी की कार्रवाई की गई है और सीट बेल्ट की वो भी कार्रवाई कर रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं। काफ़ी असर पड़ रहा है, फिर भी कोई नहीं लगा रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरदारशहर में आज आरएमआरएस की बैठक में विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की प्रेरणा से समाज सेवी एवं आरएमआरएस के सदस्य शिवरतन सराफ ने लेबर रूम में कार्यरत महिला हेल्पर शर्मिला देवी को मानदेय 38,000 रुपए का नगद भुगतान किया। इस अवसर पर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने इस सहयोग के लिए भामाशाह सर्राफ का आभार व्यक्त किया। इस दौरान भामाशाह सर्राफ ने अस्पताल में 30 कुर्सी, 20 टेबल, 10 अलमारी देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर निर्मल पारिक, लेखाकार कानाराम सारण, लेखाधिकारी निरंजन पारिक आदि उपस्थित थे। माननीय विधायक जी की प्रेरणा से दिनांक 6 मार्च
2021 को MRS की मीटिंग में समाज सेवी एवं MRS सदस्य श्री शिवरतन जी सराफ द्वारा पूर्व में लेबर रूम में कार्यरत श्रीमती शर्मिला का मानदेय भुगतान जो पेंडिंग था वो उनके द्वारा देने की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसरण में आज श्री शिवरतन जी द्वारा 38,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, जो भुगतान श्रीमती शर्मिला को कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्री सराफ द्वारा अस्पताल को 30 कुर्सी, 20 मेज, 10 अलमारी देने की भी घोषणा की गई है, जो शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जाएंगी। श्री सराफ ने भामाशाहों के लिए अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। ये था आज का चुरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।